अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में हमें 3 साइड्स गिवन है एक ट्राइंगल की। हमने सबसे पहले ट्राइंगल बनानी है। आफ्टर दैट उस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, यानी कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास करता हो। आफ्टर दैट हमने इस सर्कल का रेडियस यानी कि सर्कम रेडियस बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्योंकि 3 साइड्स गिवन है, फर्स्ट साइड है ए बी 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लगाए जिनके दरमियान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है और इनको आपस में मिला दिया। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है और ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है। इसको लेबल हम बाद में करते हैं, सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड है इसमें वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। आफ्टर दैट हम कंपास को, क्योंकि हमारे पास बी सी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और सी ए लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो हम जब ए को मरकज मानेंगे तो 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक और ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद पॉइंट ए को हमने मरकज मानना है, कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखना है और ये 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगानी है। इसी तरह क्योंकि हमें सी ए लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन थी, इसलिए हमने ए को मरकज मानकर 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई। इसी तरह हम बी को मरकज मानेंगे और 3 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। कंपास को हमने 3 सेंटीमीटर ओपन करके फिक्स कर लिया और पॉइंट बी को मरकज मानकर हमने एक और आर्क लगाई जो फर्स्ट आर्क को एट पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम दे लेते हैं। ये जो फालतू आर्क है इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम पॉइंट सी को दोनों पॉइंट्स ए और बी के साथ मिला लेंगे। तो पॉइंट सी को पॉइंट ए के साथ ज्वाइन किया, इसी तरह पॉइंट सी को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करेंगे। ये बी सी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ये ए सी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। हम लेबल कंप्लीट करने के बाद फिगर को फिर हम लेबल करते हैं इसे। अब हमने क्योंकि इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है तो हम कोई भी दो साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो किसी भी दो साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो हमें कंपास को ए बी लेंथ की हाफ से ज्यादा ओपन करना पड़ेगा कंपास को। तो ये देखें, हमने ए बी की लेंथ के हाफ से ओपन ज्यादा कर लिया कंपास को और ओपन करने के बाद हमने इसको फिक्स कर लेना है। अब हम कंपास कम ज्यादा नहीं करेंगे, एक दो पॉइंट ए को मरकज मानेंगे, एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह एक दफा पॉइंट बी को मरकज मानेंगे और उसी रेडियस की आर्क लगाएंगे कंपास कम ज्यादा किए बिना। इसी तरह जिस तरह हमने ये नीचे दो आर्क्स लगाई हैं इसी रेडियस की, या अगेन हम कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करके फिक्स कर लेते हैं। पॉइंट ए को मरकज मानकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगाते हैं, इसी तरह पॉइंट बी को मरकज मानकर भी एक आर्क लगाएंगे। अगर ये फर्स्ट आर्क ये जो हमने लगाई है उसको इंटरसेक्ट नहीं करती तो उस आर्क को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो एक्सटेंड करने के बाद जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमें ए बी का राइट बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं। डॉटेड लाइन से शो करते हैं क्योंकि हमें जस्ट सरकम सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सरकम सेंटर हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर होगा।
एरो के निशान लगा दें इसके दोनों साइड्स पर। अब जिस तरह हमने ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इस तरह हम चाहे तो ए सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें या बी सी का राइट बाइसेक्टर, किसी एक का राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है। तो हम ए सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो हम कंपास को ए सी के हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं। ये देखें लेंथ हमने कंपास को ए सी के हाफ से ज्यादा ओपन किया हुआ है। अब हम इतना ओपन करने के बाद कंपास को फिक्स कर लेते हैं। अब हम कंपास का हम ज्यादा नहीं करेंगे। एक दफा पॉइंट ए पर हम अपनी कंपास के पॉइंटर को रखकर आर्क लगाते हैं। उसी रेडियस की आर्क पॉइंट सी को मरकज मानकर लगाते हैं। जिस तरह हमने इस साइड के इस साइड की इस साइड पर हमने आर्क्स लगाई हैं, इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम दो आर्क्स लगाएंगे। एक आर्क हम यहाँ पर इस तरह लगाते हैं पॉइंट ए को मरकज मानकर। इसी तरह उसी रेडियस की आर्क कंपास को कम ज्यादा किए बिना हम नीचे की तरफ लगाएंगे। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला लेते हैं। तो हमें ए सी का राइट बाइसेक्टर भी मिल जाएगा। इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ मिलाना है। यहां पर भी एरो का निशान लगा लें, यहां पर भी। यहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में, ये दोनों राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ का नाम दे लेते हैं। अब हम कंपास को ओ ए, ओ बी या ओ सी के बराबर ओपन करते हैं। यानी कि कंपास के पॉइंटर को हम पॉइंट ओ पर रखते हैं। तो पॉइंट ओ से इसको ओपन कर लेते हैं पॉइंट ए तक। यानी कि कंपास के हमने पॉइंटर को पॉइंट ओ पर रखा और कंपास को ए तक हमने ओपन करना है। ए तक ओपन कर लिया, कंपास फिक्स कर लेते हैं। अब जितना ओ से लेके ए तक फासला है, उतनी ही लेंथ ओ सी बनेगी और उतनी ही लेंथ ओ बी बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ को मरकज मानेंगे और कंपास को रोटेट करेंगे। तो हमें जो सर्कल मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड सरकम सर्कल होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सरकम सर्कल है। अब हमने इसका रेडियस भी फाइंड आउट करना था। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट ओ को और पॉइंट ए को, या पॉइंट ओ को और पॉइंट सी को, या पॉइंट ओ और पॉइंट बी को, इसमें कोई एक लेंथ ड्रॉ कर लें तो हमारा ये रेडियस होगा। तो पॉइंट ओ को हम पॉइंट ए के साथ मिला देते हैं आपस में। तो हमें ये रेडियस मिल जाएगा। ये ओ ए हमारा रेडियस होगा और इसको हम अगर मेजर करें तो इसकी लेंथ बन रही है 3.3 सेंटीमीटर। ऑलमोस्ट ये ओ से लेके ए तक जो लेंथ आ रही है ये 3.3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हमने ये जो सरकम सर्कल है इसका रेडियस भी हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने इसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया जो कि 3.3 सेंटीमीटर है। अब हम लेबल कर देते हैं बाकी इस फिगर को भी। ये ए बी लेंथ सबसे पहले हमने लगाई थी, ये 6 सेंटीमीटर थी। ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया। ये पॉइंट ए को मरकज मानकर हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई थी, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इसी तरह बी सी जो लेंथ थी वो 3 सेंटीमीटर थी। तो इस तरह हमने एक ऐसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली जिसके वर्टिस से एक सर्कल पास करता है। इस सर्कल को हम सरकम सर्कल कहते हैं, इसके रेडियस को हम सरकम रेडियस कहते हैं। और क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था इस ट्राइंगल के सरकम सर्कल का रेडियस भी फाइंड आउट करना, तो हमने इसके रेडियस की भी पैमाइश कर ली। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है साइड्स एक ट्राइंगल की। हमने सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। आफ्टर दैट उस ट्राइंगल का इंस्क्राइब सर्कल, यानी कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इस ट्राइंगल की इस साइड्स को इंटरनली टच करे। आफ्टर दैट हमने उस जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसके रेडियस की मेजरमेंट लेनी है कि वो कितनी पैमाइश है उसकी, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है। तो आइए सबसे पहले हम ए बी लेंथ क्योंकि 5 सेंटीमीटर है ट्राइंगल की, तो हम यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लगा लिए,
जिनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं, तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को ए का नाम दे लेते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट बी का नाम दे लेते हैं। आफ्टर दैट, क्योंकि दूसरी दोनों लेंथ 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, हम कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को मरकज मानकर आर्क्स लगाते हैं। तो हमने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। तो 3 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद एक दफा हम पॉइंट ए को मरकज मानेंगे, अपनी कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट बी को मरकज मानकर लगाएंगे। जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम दे लेते हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम देंगे और इसको इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के साथ मिलाएंगे। तो पॉइंट सी को ज्वाइन किया ए के साथ, इसी तरह पॉइंट सी को ज्वाइन करते हैं पॉइंट बी के साथ। तो इस तरह हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। आफ्टर दैट हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे। ऐसा सर्कल ड्रॉ करने के लिए इस ट्राइंगल के कोई से दो एंगल्स को हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो एंगल बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करते हैं। एक दफा पॉइंट ए पर हम कंपास को रखेंगे और यहां पर इसका एंगल ड्रॉ करेंगे। अब ये जो एंगल, जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। अब कंपास फिक्स हो जानी चाहिए, अब कंपास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जहां पर ये एंगल एंड हो रहा है, इस पॉइंट पर एंड हो रहा है, तो कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखते हैं और दूसरी आर्क ड्रॉ करते हैं। जहां पर ये दोनों आर्क्स मिली हैं, इस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स मिली हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट ए के साथ मिलाते हैं और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है, ये हमारा जो एंगल ए था, इसका बाइसेक्टर होगा। इसको कोई नाम दे लेते हैं, से ए डी नाम दे लेते हैं इसको। ए डी इज अवर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसी तरह पॉइंट बी पर हम कंपास को रखते हैं। पॉइंट बी पर कंपास के पॉइंटर को रखा और एंगल ड्रॉ किया। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है और एक हम आर्क लगा लेंगे, उसी रेडियस की आर्क जहां पर ये एंगल एंड हो रहा है, इस पॉइंट पर ये एंगल एंड हो रहा है, तो इस पॉइंट पर हम कंपास रख के दूसरी आर्क लगाएंगे। अब जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में मिली हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को जब पॉइंट बी के साथ मिलाएंगे तो इस तरह हमें एंगल बी का बाइसेक्टर मिल जाएगा। इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसको पॉइंट ई का नाम दे लेते हैं। तो बी एंगल बी का बाइसेक्टर है। जहां पर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर मिले हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट आई का नाम दे लेते हैं। इस पॉइंट आई से इस लाइन ए बी के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ऐसा करने के लिए हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट आई पर रखेंगे और जो आई का फासला है ए बी से, उस कम से कम फासले से हम कंपास को ज्यादा ओपन करेंगे। यानी कि हम ऑलमोस्ट कंपास को इतना ओपन कर लेते हैं। तो ये जो फासला है आई का ए बी से, उससे हमने ज्यादा कंपास को ओपन किया हुआ है। कंपास इतनी ओपन करने के बाद कंपास हमने फिक्स कर ली। जो पॉइंटर है कंपास का, उसको पॉइंट आई पर रखा और यहां पर एक आर्क लगाएंगे जो ए बी साइड को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब ये जो लेंथ है, इस लेंथ के हाफ से हम कंपास को ज्यादा ओपन करेंगे।
यानी कि ये जो लेंथ है हम कंपास को इसके हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं। तो ये तकरीबन हमने हाफ से ज्यादा ओपन किया हुआ है। कंपास को एक दफा इस पॉइंट पर कंपास रखते हैं और एक आर्क लगाते हैं। इसी तरह इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये आर्क लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी, कंपास के पॉइंट को इस जगह रख के हम दूसरी आर्क लगाते हैं। जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में मिली हैं उस पॉइंट को पॉइंट आई के साथ मिला देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा आई से ए बी के ऊपर। इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं और इसको आई एफ का नाम दे लेते हैं। इस पॉइंट को से पॉइंट जी का नाम दे लेते हैं। अब आई जी जो है ये हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस होगा। हम कंपास को आई जी जितना ओपन करेंगे, कंपास को हम आई जी जितना ओपन करने के बाद फिक्स कर लेंगे। ये हमने कंपास को आई जी जितना ओपन कर लिया और इसको हम फिक्स कर लेंगे। अब कंपास को पॉइंट आई पर रखकर रोटेट करेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा। ये जो सर्कल है ये हमारा रिक्वायर्ड इन सर्कल होगा जो इस ट्राइंगल के अंदर बनेगा। तो हमने कंपास के पॉइंटर को पॉइंट आई पर रखा हुआ है और कंपास को रोटेट कर रहे हैं। ये कंपास डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए। तो देखें हमने जब कंपास को रोटेट किया तो हमारे पास एक सर्कल बन गया। ये जो सर्कल है ये बिल्कुल फिट इन है इस ट्राइंगल के अंदर। ये इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। अब हम आई जी को मेजर करते हैं कि आई जी की लेंथ कितनी है। तो आई जी की लेंथ अब जब मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 1.2 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम से कह सकते हैं कि ये 1.2 सेंटीमीटर है। यानी कि हमने जो रेडियस ड्रॉ किया है, यानी कि जो सर्कल ड्रॉ किया है उसके रेडियस की जो लेंथ है वो 1.2 सेंटीमीटर है। अब बाकी ट्राइंगल को भी हम लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले ये ए बी जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था ये 5 सेंटीमीटर था। ये ए सी लेंथ ये 3 सेंटीमीटर थी। इसी तरह ये बी सी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर थी। और आई से लेके जी तक ये जो डिस्टेंस है इसको भी लेबल कर देते हैं, ये 1.2 सेंटीमीटर है। और यही रिक्वायर्ड था, हमने इस ट्राइंगल का इंस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना था और इसका रेडियस भी हमने फाइंड आउट करना था। तो इसका रेडियस 1.2 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट किया है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में ट्राइंगल ए बी सी की 3 साइड्स गिवन है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करनी है। आफ्टर दैट हमने इसके वर्टेक्स ए के अपोजिट एक एस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है। एस्क्राइब्ड सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली और दो प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली टच करता है। आफ्टर दैट हमने इस एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो आइए सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट लेंथ ए बी 6 सेंटीमीटर है तो यहां पर हम 2 पॉइंट्स लगाएंगे जिनके दरमियान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो। तो हम यहां पर एक पॉइंट यहां पर लगा लेते हैं और दूसरा उस तरफ लगा लेते हैं। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब लेंथ सी ए 3 सेंटीमीटर है तो हम पॉइंट ए को जब मरकज मानेंगे तो हम 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। तो हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखते हैं और 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करते हैं। दूसरी जो लेंथ हमारे पास रह गई है बी सी वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास को अब 4 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हम फिक्स कर लेंगे और पॉइंट बी को मरकज मानकर आर्क लगाएंगे जो फर्स्ट आर्क को एट पॉइंट सी इंटरसेक्ट करेगी। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम दे लेंगे और इसके बाद हम पॉइंट सी को पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें ट्राइंगल मिल जाएगी, ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने सी को ज्वाइन किया
ए के साथ, इसी तरह हम सी को ज्वाइन करेंगे बी के साथ। तो हमें जो ट्राइंगल थी ए बी सी जिसकी साइड्स गिवन थी वो हमें ट्राइंगल मिल गई। आफ्टर दैट हमने एस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है इस वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड पर। जब वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड पर हमने एस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इस ए बी साइड को प्रोड्यूस करेंगे। डॉटेड लाइन से शो करना है इसको क्योंकि हमारी ट्राइंगल का ये हिस्सा नहीं है। उसके बाद हम इस AC लेंथ को भी आगे प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे। इसको भी हम आगे प्रोड्यूस करके एरो का निशान लगा देंगे आखिर में। अब हमने दोनों साइड्स AB को भी प्रोड्यूस कर लिया और AC को भी प्रोड्यूस कर लिया। अब हम एंगल B को बाइसेक्ट करेंगे और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इसी तरह। उसके बाद हम एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो एंगल B का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को मुनासिब खोलकर फिक्स कर लेंगे और पॉइंट B पर हम पॉइंटर को रखेंगे। अपने कंपास की पॉइंटर को हमने पॉइंट B पर रखा और यहां पर हम एंगल ड्रॉ कर लेंगे, एक्सटर्नल एंगल ये ड्रॉ करेंगे। अब एक्सटर्नल एंगल ड्रॉ करने के बाद हम कंपास को थोड़ा सा ज्यादा ओपन करेंगे ताकि हम इसको बाइसेक्ट कर सकें। बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास को मुनासिब खोल कर फिक्स कर लेंगे। अब हम कंपास जब मुनासिब खोल लिया है तो उसको फिर कम ज्यादा नहीं करेंगे। जिस तरह कि हमने इतनी कंपास ओपन कर ली तो जहां से ये एंगल स्टार्ट होता है अब कंपास फिक्स रखनी है, कंपास कम ज्यादा नहीं करनी। जितनी ओपन कर लिया आपने उसको अब दोबारा नहीं आपने छेड़ना। जहां से एंगल ये स्टार्ट हो रहा है कंपास को इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। अब दूसरी आर्क इस पॉइंट पर हम रखकर लगाएंगे जहां पर ये एंगल एंड हो रहा है। तो दूसरी आर्क हमने इस पॉइंट पर रखकर लगाई। तो जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में मिली हैं इस पॉइंट को पॉइंट बी के साथ मिला देंगे। तो ये जो हमें एक रे मिलेगी ये एंगल बाइसेक्टर होगी एंगल बी का। एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल जो बी है, क्योंकि एंगल बी यहां पर बन रहा है ना, तो ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्राइंगल का एंगल बी। तो इसका ये बाइसेक्टर हमें मिल जाएगा। तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे। तो इसको हम बी डी का नाम दे लेते हैं। आफ्टर दैट हम एंगल सी का भी बिल्कुल इसी तरह एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल लगाएंगे। कंपास को हम मुनासिब खोल कर फिक्स कर लेंगे। तो हमने कंपास को मुनासिब खोला और फिक्स कर लिया और पॉइंट सी को मरकज माना और ये एंगल ड्रॉ किया एंगल सी। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है कंपास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिक्स है। क्योंकि यहां पर इसमें हमें कंपास को ज्यादा खोलना पड़ा था क्योंकि ये बड़ा एंगल था। अगर हम एंगल कंपास उतनी ही रहने देते जब ये दोनों आर्क्स लगाई हैं तो हमारी जो आर्क्स हैं वो इस डी के ऊपर आती। सो इसलिए हमने कंपास को थोड़ा ज्यादा ओपन कर लिया था। लेकिन ये क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा ही एंगल है तो इसके लिए जितनी हम कंपास पहले खोली थी अब कम ज्यादा नहीं करेंगे, उतनी ही खुली रहने देंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है वहां पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। अगर हम यहां पर रखकर जब जो आर्क लगाते हैं कंपास को थोड़ा ज्यादा खोल लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर हम कंपास को फिक्स रखेंगे क्योंकि बेसिकली ये होता है यहां पर जब हमने रखकर कंपास को आर्क लगानी है और यहां पर रखकर लगानी है तो इस दौरान यहां वाली और यहां वाली आर्क का रेडियस सेम होना चाहिए। तो जिस तरह हमने जिस रेडियस की आर्क यहां पर लगाए है उसी रेडियस की आर्क इस पॉइंट पर रखकर हम लगाएंगे। तो जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हुई हैं
इस पॉइंट को पॉइंट सी के साथ मिला के आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा एंगल सी का, एक्सटर्नल एंगल सी का। इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करते हैं। और इसको सीई का नाम दे लेते हैं। जहां पर ये दोनों एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर और एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट I1 का नाम दे लेते हैं। अगर ये ए के ऑपोजिट हम एस्क्राइब्ड सर्कल बना रहे हैं तो I1 देंगे, बी के ऑपोजिट बना रहे हैं तो I2 और सी के ऑपोजिट बनाते तो I3। तो क्योंकि ए के ऑपोजिट था तो इसको हमने I1 का नाम दे लिया। आफ्टर दैट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट I1 से इस साइड के ऊपर या इस साइड के ऊपर। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को पॉइंट I1 से लेकर इतना ओपन करेंगे कि ये जो नीचे वाली लाइन है उसको क्रॉस कर जाए। हमारा जो हमारी पेंसिल है वो क्रॉस कर जाए इस लाइन को, नीचे वाली लाइन को। यानी कि हम पॉइंट I1 से इस लाइन के जो दरमियान कम से कम फासला है, हम अपनी कंपास को उससे ज्यादा ओपन करेंगे। तो इतना ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेते हैं। कंपास को हमने फिक्स कर लिया और हम अपनी कंपास को रोटेट करते हैं पॉइंट I पर रखकर। ये इसको रिमूव करते हैं, बाद में दोबारा हम मेंशन कर देंगे इसको। तो पॉइंट I को मरकज माना, पॉइंट I को मरकज मानकर हम आर्क लगाते हैं। ये आर्क इस लाइन को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। ये पॉइंट बी था, तो पॉइंट बी को हम मेंशन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये लेंथ जो हमारे पास आई है यहां से लेके यहां तक, अब हम कंपास को इस लेंथ के, ये जो लेंथ है हमारी यहां से लेके यहां तक, इसके हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे। अंदाजे से हम कंपास को, ये जो लेंथ है इसके हाफ से ज्यादा, तो ये हाफ से ज्यादा ही ओपन हुई है इस लेंथ के। तो इतना ओपन करने के बाद हम फिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे, कंपास के पॉइंटर को, और एक आर्क लगाएंगे। उसी रेडियस की आर्क, जितने रेडियस की आर्क यहां पर रखकर लगाई है, कंपास के पॉइंटर को दूसरे पॉइंट पर रख के, कंपास कम ज्यादा नहीं करेंगे अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, दूसरी आर्क लगाएंगे। तो जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में मिल रही हैं, इस पॉइंट को पॉइंट I1 के साथ मिलाएंगे तो हमें एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा जो एक लाइन, इस लाइन AB के ऊपर होगा। तो पॉइंट I1 को इन दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क्स के साथ में लाया और इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करते हैं। और इसको हम I1F का नाम दे लेते हैं। और जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है इस प्रोड्यूस्ड लाइन AB को, इस पॉइंट को हम पॉइंट G का नाम दे लेते हैं। अब हम कंपास को I1G के बराबर ओपन करते हैं। I1G हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है, एस्क्राइब्ड सर्कल, उसका रेडियस होगा। अब हम कंपास को I1G के बराबर ओपन करते हैं, यानी कि जितनी लेंथ I1 से लेके G तक है, हम कंपास को इतना ओपन करते हैं और कंपास के पॉइंटर को पॉइंट I1 पर रखकर जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो हमारा एस्क्राइब्ड सर्कल होगा, रिक्वायर्ड एस्क्राइब्ड सर्कल होगा, जो कि BC साइड को एक्सटर्नली और AC और AB प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली टच करेगा। तो हम ये कंपास को रोटेट करते हैं। तो इस तरह हमें जो सर्कल मिला, ये सर्कल इन दोनों साइड्स, AC साइड और AB साइड प्रोड्यूस को इंटरनली टच करता है और BC साइड को एक्सटर्नली टच करता है। और इस सर्कल का रेडियस है I1G। I1G रिक्वायर्ड रेडियस है, तो इसको हम मेजर कर लेते हैं कितना है। हम कंपास को I1G के बराबर ओपन करते हैं और सर्कल के ऊपर रखकर चेक करते हैं। तो ये लेंथ हमारे पास आ रही है 2.1 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली लेंथ है ये। तो यहां पर हम इसको लेबल कर देते हैं, I1 से लेके G तक का जो फासला है ये 2.1 सेंटीमीटर है।
और बाकी जो हमारे पास ये हमने ट्राइंगल बनाई थी, इसको भी लेबल कर देते हैं। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर था, बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस था वो 4 सेंटीमीटर था, और ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस था, सी ए जो डिस्टेंस था वो 3 सेंटीमीटर था। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल गिवन थी ए बी सी, उसके वर्टेक्स ए के अपोजिट हमने एक सर्कल बना लिया, एस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं इसे। ये ए के अपोजिट जो साइड है बी सी, उसको एक्सटर्नली टच करता है, और बाकी जो दो साइड्स हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे आगे तो उनको इंटरनली टच करता है। इसके रेडियस को ई रेडियस या एस्क्राइब्ड रेडियस कहते हैं, और इसके सेंटर को ई सेंटर कहते हैं। और हमने इसका रेडियस की लेंथ भी फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट की है, तो वो 2.1 सेंटीमीटर निकली है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, उसका सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ करना है। यानी कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे। सबसे पहले हम इसके लिए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हर एक लेंथ इसको 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर दो पॉइंट्स लगाएंगे जिनके दरमियान डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो। इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को ए कह देते हैं और इस पॉइंट को बी कह देते हैं। आफ्टर दैट हम कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और फिक्स कर लेते हैं। कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हम फिक्स कर लेंगे, यानी कि ताकि कंपास कम ज्यादा ना हो। एक दफा हम कंपास के पॉइंट को पॉइंट ए पर रखेंगे और आर्क लगाएंगे। इस आर्क का रेडियस यानी कि पॉइंट ए से फासला इस आर्क का 4 सेंटीमीटर होगा। उसी रेडियस की आर्क पॉइंट बी को मरकज मानकर लगाएंगे ताकि दोनों लेंथ्स ये इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल बी से लेके इस आर्क की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम दे लेंगे। तो पॉइंट सी को हम पॉइंट ए के साथ भी मिला देंगे और बी के साथ भी मिला देंगे। तो हमें जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल थी इक्विलेटरल ट्राइंगल वो हमें मिल जाएगी। अब क्योंकि हमने इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम कोई सी दो साइड्स ले लेंगे, ए बी और ए सी ले लेते हैं और इनके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ये अच्छे तरीके से आपने समझना है कि जितनी लेंथ ए बी है, हम कंपास को एस्टिमेटली मतलब अंदाजे से हम ए बी के हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे। देखिए मैंने कंपास ओपन की हुई है, तो ये में नजर आ रहा है कि ए बी के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन हुई है। तो इतना ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे ताकि कंपास कम ज्यादा ना हो। अब जितनी हमने कंपास खोल ली है, अगर कंपास कम या ज्यादा हो जाती है, ये इसका जो यहां से टाइट हो जाती है ये, तो स्क्रू ड्राइवर से आपने टाइट कर लेना इसको ताकि कंपास कम ज्यादा ना हो। तो एक दफा हम पॉइंट ए को मरकज मानकर आर्क लगाएंगे, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट बी को मरकज मानकर लगानी है। अब जितनी ये आर्क लगी है, अगर कंपास कम ज्यादा हो जाएगी तो हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कंपास उतनी ही रहनी चाहिए, उतनी ही ओपन रहनी चाहिए और दूसरी आर्क यहाँ पर लगाएंगे। तो जिस तरह हमने इस लाइन के नीचे दो आर्क्स लगाई हैं, इसी तरह इस लाइन के ऊपर भी दो आर्क्स हमने लगानी है। तो हम इसी तरह पॉइंट ए को मरकज मानकर एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह दूसरी आर्क पॉइंट बी को मरकज मानकर लगाएंगे। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे तो हमें राइट बाइसेक्टर मिल जाएगा इस लाइन सेगमेंट ए बी का। तो इसको हम दोनों तरफ प्रोड्यूस करके एरो का निशान लगा लेते हैं। तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ मिलाना है। इसमें थोड़ा सा एहतियात जरूरी है, डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हैं इसको।
तो ये हमें राइट बाइसेक्टर मिल गया लाइन सेगमेंट ए बी का। इसी तरह हम ए सी का या बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ए सी साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो अगेन हम कंपास को ए सी के हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं। देखें ये ए सी के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन हुई है। तो एक दफा पॉइंट ए को मरकज मानेंगे और इस ए सी साइड के इस साइड पर हम आर्क लगाएंगे। अब कंपास जितनी ओपन है उतनी ही ओपन रहनी चाहिए, थोड़ी भी कम ज्यादा होगी तो ये गलत हो जाएगा। और पॉइंट सी को मरकज मानकर इसी साइड पर दूसरी आर्क लगाएं। तो जिस तरह हमने ए सी के इस साइड पर दो आर्क्स लगाई हैं, इसी तरह हम ए सी के इस साइड पर भी दो आर्क्स लगाएंगे पॉइंट ए और पॉइंट सी पर कंपास को रख के। अगेन कंपास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉइंट ए को मरकज मानकर एक आर्क लगाते हैं, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट सी पर रखकर लगाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिलाते हैं। डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं इसको। यहां पर एरो का निशान लगा लेते हैं, इसी तरह यहां पर भी एरो का निशान लगा लेते हैं। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये दोनों जो राइट बाइसेक्टर हैं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए हैं। इस पॉइंट पर इन दोनों राइट बाइसेक्टर ने एक दूसरे को काटा है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ का नाम देते हैं। ये वाला पॉइंट ओ हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल है उसका सेंटर होगा। अब हम कंपास को पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी तक ओपन करते हैं। यानी कि पॉइंट ओ से लेकर हमारी कंपास होनी चाहिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट ओ तक, या पॉइंट बी से लेके पॉइंट ओ तक, या पॉइंट सी से लेके पॉइंट ओ तक। इतनी ओपन होनी चाहिए हमारे पास कंपास। पॉइंट ओ से ए तक, ओ से बी तक या ओ से सी तक ओपन कर लिया हमने कंपास को। तो ये हमारा रेडियस होगा जो रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल है। और पॉइंट ओ को मरकज मानेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो सर्कल होगा ये तीनों वर्टिसेस ए, बी और सी से पास करेगा। तो कंपास को हमने यहाँ पर पॉइंट ओ पर रखा और एहतियात से यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। कंपास हमारी डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए। तो क्लियरली आपने देखा कि पॉइंट ओ से हमने कंपास को ए तक, बी तक या सी तक ओपन करके फिर पॉइंट ओ को मरकज मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल इन तीनों वर्सेस ए, बी और सी से पास कर रहा है और ये सर्कल हमारा रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब सर्कल है। तो लेबल भी कर लेते हैं इस ट्राइंगल को। ये ट्राइंगल थी हमारे पास ए बी सी। ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर थी, ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर थी और ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर थी। अब इसका रेडियस भी हम मेजर कर लेते हैं कि इसका रेडियस कितना बना है। तो हम पॉइंट ओ को ए के साथ मिलाते हैं या बी के साथ या सी के साथ। तो ए के साथ मिलाते हैं, किसी एक के साथ मिला सकते हैं, ए, बी या सी में से। और इस पर स्केल रख के चेक करते हैं इसकी लेंथ कितनी आई है। तो जब हमने ये चेक किया इसको तो इसकी लेंथ हमारे पास ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर आ रही है। तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली द रेडियस ऑफ दिस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज 2.3 सेंटीमीटर। ये गिवन नहीं था कि इस रिक्वायर्ड नहीं था इसमें फाइंड आउट करना, लेकिन क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने रेडियस फाइंड आउट किया था तो इस क्वेश्चन में भी हमने इस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, इक्विलेटरल मीन के एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, उसके वर्टिसेस से पास होता हुआ सर्कल यानी कि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ कर लिया। और आफ्टर दैट हमने इसके रेडियस की भी पैमाइश कर ली जो कि 2.3 सेंटीमीटर है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है।
इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC जिसकी तमाम साइड्स 5 सेंटीमीटर लेंथ की हैं, उसकी साइड्स को टच करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करना है, यानी कि इंस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ करना है। और इंस्क्राइब्ड सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल की साइड्स को इंटरनली टच करे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्योंकि तमाम लेंथ्स 5 सेंटीमीटर हैं, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स लगाएंगे जिनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लगाए, इनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हम पॉइंट ए कहते हैं और ये वाला पॉइंट बी है, और ये जो लेंथ हमने लगाई है ये 5 सेंटीमीटर है। अब हम कंपास को पॉइंट ए पर रखकर 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। तो हमने पॉइंट ए को मरकज माना और कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन किया और एक आर्क लगाई। इसी तरह पॉइंट बी को मरकज मानकर 5 सेंटीमीटर रेडियस की अनदर आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम देंगे। इस पॉइंट को हमने पॉइंट सी का नाम दिया और इस पॉइंट को हम पॉइंट ए के साथ मिला देंगे। पॉइंट सी यहां पर हम लिख लेते हैं और सी को ए के साथ मिलाते हैं। इसी तरह सी को बी के साथ मिलाएंगे। तो इस तरह हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल गई, ईच ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब इसका इंस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ करना है। इंस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें कोई से दो एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो से हम एंगल ए और एंगल बी के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंपास को मुनासिब खोलकर एंगल लगाना है पॉइंट ए पर भी और बी पर भी। तो हमने कंपास को मुनासिब खोला, कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखा और एंगल ड्रॉ कर लिया। अब इस एंगल ये एंगल जो इन दोनों साइड्स को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, उन दोनों पॉइंट्स पर हम कंपास को रखकर आर्क्स लगाएंगे और आर्क्स इतनी लगाएंगे कि ये कम ज्यादा ना हो। कंपास फिक्स कर लेनी है, यानी कि जितनी ओपन है हमारे पास कंपास, ये अब कम ज्यादा नहीं होगी। एक दफा इस पॉइंट पर आकर आर्क लगाएंगे उसी रेडियस की, यानी कि कंपास कम ज्यादा नहीं हुई। जहां पर ये दूसरा पॉइंट है इस एंगल का, उस पर कंपास के पॉइंटर को रखकर आर्क लगाएंगे। इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर पॉइंट ए पर हमने एंगल ड्रॉ किया है, यही काम हम पॉइंट बी पर भी करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं एंगल ए का। तो एंगल पॉइंट ए को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे और डॉटेड लाइन से शो करेंगे इसको। इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। और इसको ए डी का नाम दे लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर लेंथ थी बी सी की। इसी तरह एंगल बी को हम बाइसेक्ट करना चाह रहे हैं। हम कंपास को मुनासिब ओपन करके पॉइंट बी पर सबसे पहले हम एंगल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हमने पॉइंट बी पर एंगल ड्रॉ किया। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। अब कंपास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उतनी ही रहनी चाहिए। जहां पर ये एंगल एंड हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखकर दूसरी आर्क लगाएंगे। जहां पर ये दोनों आर्क्स मिली हैं,
इस पॉइंट को पॉइंट बी के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा पॉइंट बी का, एंगल बी का। इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और इस पॉइंट को हम बल्कि इसको 5 सेंटीमीटर को रिमूव करते हैं, इस तरह लिखते हैं और ये इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं आगे ताकि थोड़ी सी सिमेट्री रहेगी तो ये थोड़ा सा बेहतर लगेगा। तो इसको बीई का नाम दे लेते हैं, यानी कि बीई एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का। अब इस पॉइंट को जहां पर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर मिले हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट आई का नाम दे लेते हैं। आई फॉर इन सेंटर। इन सेंटर जो है वो इन सर्कल के, इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम आई से जाहिर कर रहे हैं। तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट आई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी साइड पर, बी सी साइड पर या ए सी साइड पर, किसी एक साइड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसका तरीकाकार ये है, हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट आई पर रखेंगे और जो कम से कम फासला है इस पॉइंट आई का ए बी से, उससे कंपास को ज्यादा ओपन करें, यानी कि हम इतना कंपास को ओपन कर लेते हैं। अब ये वाला फासला पॉइंट आई से पॉइंट लाइन ए बी से ज्यादा हो चुका है, तो इतना ओपन कर लिया हमने कंपास को। और ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेते हैं और पॉइंट आई को मरकज मानते हैं और आर्क लगाते हैं। ये आर्क ए बी लाइन को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमने पॉइंट आई पर कंपास को रखकर कितना ओपन किया है कि आई से इस ए बी का जो फासला है, कम से कम फासला, उससे ज्यादा हमने कंपास ओपन की थी। तो जिन दोनों पॉइंट्स पर ए बी को इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया, हम कंपास को उसके हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे। यानी कि ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, तो हम कंपास को इस लेंथ के हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं। यानी कि ये डिस्टेंस था, इसके हाफ से अंदाजे से ज्यादा कंपास ओपन करनी है, तो हमने कंपास को इसके हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया। तो देखें क्लियरली, ये जो हमारे पास लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा कंपास ओपन हुई हुई है। तो कंपास को ओपन करने के बाद इतना फिक्स कर लेते हैं। एक दफा इस पॉइंट पर रखकर कंपास के पॉइंटर को आर्क लगाते हैं, एक दफा कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाते हैं। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं, उस पॉइंट को पॉइंट आई के साथ मिला देते हैं, तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा आई से ए बी के ऊपर। इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करते हैं। इसको आई एफ का नाम दे लेते हैं और जिस पॉइंट पर इसने ए बी को इंटरसेक्ट किया, इसको पॉइंट जी का नाम दे लेते हैं। अब कंपास को ओपन करेंगे हम आई से लेके जी तक। आई से लेके जी तक हमारा रेडियस होगा, इन रेडियस होगा जो कि हमारे पास सर्कल बनेगा उसका रेडियस होगा ये। तो हम कंपास को पॉइंट आई पर रखकर या जी पर रखकर आई जितना ओपन कर लेते हैं, या आई पर रखकर जी जितना ओपन कर लेते हैं। तो हमने कंपास को आई जी जितनी लेंथ के बराबर ओपन कर लिया और पॉइंट आई को मरकज मानेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये सर्कल हमारी जो साइड्स थी उन साइड्स को इंटरनली टच करेगा। तो देखें ये जो सर्कल बना है हमारा, ये इन तीनों साइड्स को ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड्स को इंटरनली टच करता है। ये हमारा रिक्वायर्ड इन सर्कल है और इसने इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच किया। अब देखते हैं इसके रेडियस की लेंथ कितनी है। तो हम कंपास को आई जी के बराबर ओपन करके पैमाइश कर लेते हैं इसकी। तो ये हमारे पास लेंथ बन रही है ऑलमोस्ट 1.4 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमारे पास आ रही है, ये आई से लेके जी तक ये लेंथ है, ये रेडियस है हमारे पास, इन रेडियस इसकी लेंथ है 1.4 सेंटीमीटर।
तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन में हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड्स 5 सेंटीमीटर लेंथ की थी उसका इनसर्कल ड्रा किया। इन सर्कल का हमने रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया, इवन कि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम इन रेडियस फाइंड आउट करते रहे हैं तो इसमें भी हमने इन रेडियस फाइंड आउट कर लिया जिसकी लेंथ 1.4 सेंटीमीटर है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में एक राइट ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हैं जिनकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। हमने इस ट्राइंगल का सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना है और इंस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कमस्क्राइब सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो गिवन ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है और इंस्क्राइब सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। तो आइए सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि 3 लेंथ्स गिवन हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम यहां पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पर 2 पॉइंट्स लगाए जिनके दरमियान डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। इन दोनों पॉइंट्स ए और बी को आपस में मिला दिया और ये लेंथ है इनकी 3 सेंटीमीटर। अब हम पॉइंट ए को मरकज मानकर 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। क्योंकि दूसरी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो पॉइंट ए को मरकज माना और एक आर्क लगाई ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट क्योंकि तीसरी लेंथ 5 सेंटीमीटर है हम कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद पॉइंट बी को मरकज मानेंगे। पॉइंट बी को मरकज मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये आर्क फर्स्ट आर्क को एट पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट सी को पॉइंट ए के साथ भी मिला देंगे और पॉइंट बी के साथ भी मिला देंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी एबीसी। हमने पॉइंट सी को ए के साथ मिलाया, इसी तरह पॉइंट सी को बी के साथ भी मिला देंगे। अब हमें इस राइट ट्राइंगल एबीसी का सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम कोई सी दो साइड से ए बी साइड और ए सी साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ए बी साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास को ए बी के हाफ से ज्यादा ओपन करना पड़ेगा। एक दफा पॉइंट ए पर मरकज मानकर पॉइंट ए पर हमें अपनी कंपास की पॉइंटर को रखना पड़ेगा और हम एक आर्क लगाएंगे। उसी रेडियस की आर्क हम पॉइंट बी को मरकज मानकर लगाएंगे जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। तो जिस तरह हमने ए बी साइड के ऊपर 2 आर्क्स लगाई उसी तरह हम अगेन कंपास को फिक्स करके ए बी साइड के नीचे भी 2 आर्क्स लगाएंगे। एक दफा पॉइंट ए को मरकज मानेंगे और एक दफा पॉइंट बी को मरकज मानेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो ये जो लाइन हमें ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइन राइट बाइसेक्टर होगी इस लाइन सेगमेंट ए बी का। तो जिस तरह हमने ए बी साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया इसी तरह दूसरी साइड ए सी साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन हम जो लेंथ है ए सी के हाफ से ज्यादा हम कंपास को ओपन करेंगे और एक दफा पॉइंट ए को मरकज मानकर आर्क लगाएंगे। उसी रेडियस की आर्क पॉइंट सी को मरकज मानकर लगाएंगे। तो जिस तरह हमने ए सी साइड के राइट साइड पर 2 आर्क्स लगाई हैं पॉइंट ए को और पॉइंट सी को मरकज मानकर, बिल्कुल इसी तरह ए सी साइड के लेफ्ट साइड पर भी 2 आर्क्स लगाते हैं। एक दफा हम पॉइंट ए को मरकज मानते हैं, अब कंपास को फिक्स कर लेते हैं, कम ज्यादा नहीं करेंगे। पॉइंट सी को मरकज मानकर आर्क लगाएंगे जो पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला देते हैं तो हमें राइट बाइसेक्टर मिल जाएगा साइड ए सी का भी।
तो इसको भी हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। तो देखें ये दोनों राइट बाइसेक्टर इस पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ का नाम देंगे। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि राइट ट्राइंगल हो तो हमेशा इसके जो राइट बाइसेक्टर होते हैं, इसकी कोई भी दो साइड के, वो हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। यानी कि जब भी हमारे पास किसी भी किस्म की राइट ट्राइंगल आ जाए और उसकी कोई से दो साइड के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो हमेशा हमें मिलेंगे हाइपोटेनस के मिड पॉइंट के ऊपर। अब हम इस पॉइंट ओ को मरकज मानेंगे और कंपास ओपन करेंगे ओ से लेके ए तक, या ओ से लेके बी तक, या ओ से लेके सी तक, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल हमारा रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब सर्कल होगा। तो हमने कंपास को पॉइंट ओ से लेके बी तक ओपन कर लिया। इतना ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे और पॉइंट ए को ओ को मरकज मानेंगे और अपने कंपास को रोटेट करेंगे। तो हमें रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब सर्कल मिलेगा जो इस ट्राइंगल एबीसी के वर्टिस से पास कर रहा है। तो इस तरह ये जो सर्कल है हमारा, ये रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब सर्कल है। इसी तरह जिस तरह हमने सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रॉ किया, इसी तरह हम इंस्क्राइब सर्कल भी ड्रॉ करते हैं। इंस्क्राइब सर्कल जो है वो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा। तो हम उसके लिए सबसे पहले एंगल ए और किसी और एंगल से बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एंगल ए ड्रॉ करेंगे। तो हमने कंपास को मुनासिब खोला, कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखा और एक एंगल लगा लिया। अब जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, अपने कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। इसी तरह जहां पर ये एंगल हमारे पास एंड हो रहा है, उस पॉइंट पर के ऊपर हम कंपास को रखेंगे और दूसरी आर्क लगाएंगे। तो जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ए के साथ मिला देंगे। तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल ए का, और इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। इसको भी डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो से ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। इसी तरह हम एंगल बी का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो कंपास के पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखेंगे, एक एंगल ड्रॉ करेंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। इसी तरह जहां पर ये एंगल एंड हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखेंगे और सेकंड आर्क लगाएंगे। तो जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को पॉइंट बी के साथ मिला देंगे। तो ये एंगल बी का बाइसेक्टर होगा। तो ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिला देंगे तो हमें एंगल बी का बाइसेक्टर मिलेगा। इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करते हैं और इसको हम बीई का नाम दे लेते हैं। तो जहां पर दोनों एंगल बाइसेक्टर मिले हैं, इस पॉइंट पर मिले हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट आई का नाम दे लेते हैं। पॉइंट आई से इस ट्राइंगल ए बी ए सी, या इस ट्राइंगल जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी किसी एक साइड ए बी साइड, ए सी साइड या बी सी साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका ये है, हमसे साइड ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट आई पर रखेंगे और कंपास को एटलीस्ट इतना खोलेंगे कि जो सामने वाली साइड है ए सी, इससे आगे हमारे जो पॉइंटर है वो चला जाए। जितना फॉर एग्जांपल हम इतना इसको ओपन कर लेते हैं। तो इतना ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे, पॉइंट आई को मरकज मानेंगे और अपनी कंपास को रोटेट करेंगे। वो ए सी साइड को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो हमने इस तरह कंपास को आई से लेके ए सी को क्रॉस करता, मतलब आई से हमने ए सी तक जो कम से कम फासला था उससे ज्यादा ओपन करके जब आर्क लगाई, तो उसने ए सी साइड को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। अब ये जो लेंथ है, इसके हाफ से हमें कंपास को ज्यादा ओपन करना पड़ेगा। तो से हमारी ये जो कंपास देखें तो इन दोनों पॉइंट्स की जो लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा ओपन हुई हुई है। तो इतना ओपन करने के बाद हम फिक्स कर लेते हैं।
और एक दफा इस पॉइंट को मरकज मानकर आर्क लगाते हैं, और एक दफा इस पॉइंट को मरकज मानकर आर्क लगाते हैं। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मिल रही हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट आई के साथ मिला देंगे। तो इस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स मिल रही थी, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट आई के साथ मिला देंगे। तो ये परपेंडिकुलर होगा AC के ऊपर, और इसको हम नाम दे लेते हैं IF का। डॉटेड लाइन से ही शो करते हैं इसको हम IF का नाम दे लेते हैं। और ये से इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है AC को, और इस पॉइंट को हम पॉइंट G का नाम दे लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इस परपेंडिकुलर ने इंटरसेक्ट किया है AC साइड को, इस पॉइंट को हम पॉइंट G का नाम दे लेते हैं। अब कंपास को हम ओपन करेंगे IG के बराबर। तो हमने कंपास के पॉइंटर को पॉइंट I पर रखा और G तक ओपन किया। G तक ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे। कंपास को G के जितना ओपन करने के बाद कंपास के पॉइंटर को पॉइंट I पर रखेंगे और अपनी कंपास को रोटेट करेंगे, तो हमें रिक्वायर्ड जो इंस्क्राइब सर्कल है वो मिल जाएगा। हमारी कंपास डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हमने सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल इस ट्राइंगल ABC के तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। तो देखें ये वाला सर्कल भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये ट्राइंगल ABC की साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है, और जो पहले सर्कल हमने ड्रॉ किया था ये इस ट्राइंगल ABC के तीनों वर्सेस से पास कर रहा है। अब इसको लेबल भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो लेंथ लगाई थी AB, ये लेंथ थी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने AC आर्क लगाई थी, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर हम इसको 4 सेंटीमीटर लेबल कर देते हैं, और BC लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। उसके बाद देखें ये जो हमारे पास बना था, ये मिड पॉइंट था BC का, ये सेंटर था हमारे पास पॉइंट O सेंटर था सर्कम सर्कल का। तो पॉइंट O से लेके पॉइंट B तक ये फासला है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा सर्कमस्क्राइब सर्कल है उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह I से लेके G तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा इंस्क्राइब सर्कल का रेडियस है, और इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ये अगर हम मेजर करके चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये 1 सेंटीमीटर है, और इसी तरह ये जो है ये 2.5 सेंटीमीटर है। आप भी चेक कर सकते हैं। आपने जो फिगर ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेंथ की, यानी कि उसकी साइड्स की लेंथ ये होंगी 3, 4 एंड 5। और उसके बाद सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करें और इंस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करें, उन दोनों के रेडियस फाइंड आउट करें। तो जो सर्कमस्क्राइब सर्कल है उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर होगा, और जो इंस्क्राइब सर्कल है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में हमें एक 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल के इन एंड अराउंड स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट O, और अपनी कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट O पर रखकर 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो इस तरह हमें एक सर्कल मिल जाएगा जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम इस सर्कल का एक डायामीटर ड्रा करेंगे। डायामीटर एक ऐसा कार्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो हम यहां पर इस सर्कल का डायामीटर ड्रा कर रहे हैं, और से इसको हम नाम दे लेते हैं AC का। आफ्टर दैट हम इस डायामीटर के ऊपर एक और डायामीटर ड्रा करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा इस डायामीटर के ऊपर। उसके लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करके पॉइंट O पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। कंपास के पॉइंटर को पॉइंट O पर रखा, मुनासिब ओपन किया, और यहां पर हम एक सेमी सर्कल लगा देंगे।
जहां से ये सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 60 पर रखकर अगला एंगल बनाएंगे तो ये 120 का बनेगा। अब इनको बाइसेक्ट कर देना है। तो जब बाइसेक्ट कर देंगे तो इस पॉइंट को जब हम पॉइंट ओ के साथ मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको दोनों साइड्स में हम एक्सटेंड कर देंगे सर्कल की बाउंड्री तक। तो हमें ये दूसरा डायामीटर मिल जाएगा। ये डायामीटर हमारे जो फर्स्ट डायामीटर है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा और इस डायामीटर को हम नाम दे लेते हैं बी डी का। अब हम मिला देते हैं पॉइंट ए को बी के साथ। आफ्टर दैट बी को सी के साथ, फिर सी को डी के साथ, और इसी तरह डी को ए के साथ। तो इस तरह इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था कि सर्कल के इन एक स्क्वायर कंप्लीट करें, तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया है और ये स्क्वायर इस सर्कल के अंदर बना है। अब हम एक और स्क्वायर बनाएंगे जो इस सर्कल के अबाउट बनेगा, यानी कि उस स्क्वायर की साइड्स टच करेंगी इस सर्कल की बाउंड्रीज को। तो उसके लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तमाम पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट ए के ऊपर भी ड्रॉ करेंगे, बी के ऊपर, सी के ऊपर और डी के ऊपर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए पर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखेंगे और मुनासिब रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। जहां से ये आर्क शुरू होती है उस पॉइंट पर हम कंपास को रखकर जो फर्स्ट एंगल बनाते हैं ये 60 का बनता है, सेकंड 120 का। आफ्टर दैट हम इसी को बाइसेक्ट कर लेंगे। तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो अब हम इस पॉइंट को पॉइंट ए के साथ मिलाते हुए दोनों साइड्स पर एक्सटेंड कर देंगे। तो हमें पॉइंट ए पर एक टेंजेंट मिल जाएगा। दोनों तरफ पर एरो का निशान लगा दें। तो जिस तरह हमने पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इसी तरह पॉइंट बी पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। पॉइंट बी पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कंपास के पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखेंगे और मुनासिब रेडियस का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखेंगे और फर्स्ट एंगल 60 डिग्री का बनता है, सेकंड एंगल 120 डिग्री का। और अब इसको बाइसेक्ट कर देना है। एक दफा कंपास के पॉइंटर को 60 डिग्री पर रखकर आर्क लगानी है, एक दफा 120 डिग्री पर रखकर आर्क लगानी है। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं उस पॉइंट को पॉइंट बी के साथ मिला देना है। इस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिला के दोनों साइड्स पर एक्सटेंड कर देंगे। और दोनों तरफ में एरो के निशान लगा देंगे। जिस तरह हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पर 90 डिग्री के एंगल बनाए हैं, इसी तरह हम पॉइंट सी पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो पॉइंट सी पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करते हैं, पॉइंट सी को मरकज मानते हैं और एक आर्क लगाते हैं। जहां से ये आर्क स्टार्ट हो रही है वहां से कंपास के पॉइंटर को रखकर आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, सेकंड 120 का। फिर इसको बाइसेक्ट कर देना है तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को पॉइंट सी के साथ मिला के एक्सटेंड कर देना ऑन बोथ साइड्स।
और दोनों तरफ में एरो के निशान लगा देने हैं। इसी तरह हम पॉइंट डी पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट डी पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए अगेन उसी तरह हम कंपास को मुनासिब ओपन करके एक एंगल ड्रॉ करेंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रख के जो पहली आर्क लगाएंगे ये 60 डिग्री, सेकंड आर्क 120 डिग्री। अब इसको बाइसेक्ट कर देंगे। जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, दोनों आर्क्स मिल रही हैं, उस पॉइंट को भी पॉइंट डी के साथ मिलाते हुए आगे एक्सटेंड कर देंगे। जहां पर ये टेंजेंट्स इंटरसेक्ट हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, उन पॉइंट्स को हम पॉइंट नाम दे लेते हैं। इन दोनों को हम पॉइंट का नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे लेते हैं Q, ये वाला पॉइंट R, और इसी तरह ये वाला पॉइंट S। तो इस तरह इस सर्कल के इन एंड अबाउट दो स्क्वायर कंप्लीट हो गए। एक स्क्वायर बना इसके सर्कल के अंदर ABCD, और दूसरा स्क्वायर इस सर्कल के अबाउट बना विच इज PQR एंड S। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, उसके इन एंड अराउंड रेगुलर हेक्सागन कंस्ट्रक्ट करनी है। रेगुलर हेक्सागन एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं और तमाम साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम सर्कल ड्रा करते हैं ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर पॉइंट ओ लेते हैं और पॉइंट ओ के ऊपर अपनी कंपास के पॉइंटर को रखकर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो आफ्टर दैट हम एक डायामीटर ड्रा करते हैं इस सर्कल का। डायामीटर एक ऐसा कार्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो हम इस सर्कल का डायामीटर ड्रा करते हैं और इसको से नाम दे लेते हैं AD का। इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को D कह लेते हैं। अब हम कंपास को ओपन करेंगे इस सर्कल के रेडियस के बराबर, यानी कि इस सर्कल का रेडियस है O से लेके A तक या O से लेके D तक। तो हम इस कंपास के पॉइंटर को पॉइंट A पर रखते हैं और O जितना ओपन करते हैं। O जितना ओपन करने के बाद हम पॉइंट A को मरकज मानेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को हम पॉइंट F का नाम दे लेते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट B का नाम दे लेते हैं। अब हम ये करते हैं, पॉइंट B से पॉइंट O को मिलाती हुई एक लाइन ड्रा करते हैं। पॉइंट B को मिलाते हैं पॉइंट O के साथ और सर्कल तक एक्सटेंड करते हैं। ये डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं और सॉलिड लाइन भी लगा सकते हैं। और इस पॉइंट को पॉइंट E का नाम दे लेते हैं। इसी तरह पॉइंट F से O को मिलाते हैं और आगे सर्कल तक एक्सटेंड करते हैं इसको भी। तो पॉइंट F को हमने पॉइंट O के साथ मिलाया और आगे सर्कल तक एक्सटेंड कर दिया, सर्कल की बाउंड्री तक। इस पॉइंट को हम पॉइंट C का नाम दे लेंगे। अब हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट A को B के साथ, B को C के साथ, C को D के साथ
डी को ई के साथ, ई को एफ के साथ, और एफ को ए के साथ। तो इस तरह हमारी रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ कंप्लीट हो जाएगी, जो इस सर्कल जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर था उसके अंदर कंस्ट्रक्ट हुई है। आफ्टर दैट हमने इस सर्कल के अराउंड भी एक रेगुलर हेक्सागन कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके लिए हम इन तमाम पॉइंट्स ए बी सी डी ई और एफ के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखेंगे और मुनासिब रेडियस का एक एंगल लगाएंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखकर जो फर्स्ट आर्क लगाएंगे ये 60 डिग्री, सेकंड 120 डिग्री। आफ्टर दैट इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे। तो जहां पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिले हैं, दोनों आर्क्स इनफैक्ट आपस में मिली हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट ए के साथ मिला देंगे और ऑन बोथ साइड्स एक्सटेंड कर देंगे। तो जिस तरह हमने पॉइंट ए के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, इसी तरह बी सी डी ई और एफ के ऊपर बारी बारी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ताकि हमें टेंजेंट मिल सके। तो इस तरह हमने तमाम पॉइंट्स के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी डी ई एंड एफ के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। ये टेंजेंट्स जिन पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम नाम दे लेते हैं। से ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू, इस पॉइंट को हम पॉइंट आर का नाम दे लेते हैं, ये वाला पॉइंट एस है, ये वाला पॉइंट टी और ये वाला पॉइंट यू। तो इस तरह पी क्यू आर एस टी और यू ये रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागन है जो अराउंड दिस सर्कल बनी है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर था। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। आफ्टर दैट हमने इस सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर दी, यानी कि जो हमने रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ की उसके पॉइंट्स हमारे सर्कल के बाउंड्री के ऊपर आते हैं। यानी कि देखें यहाँ पर पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ ये हमारे सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आते हैं। आफ्टर दैट हमने इस सर्कल के अराउंड एक रेगुलर हेक्सागन कंस्ट्रक्ट कर दी, यानी कि हमने एक ऐसी रेगुलर हेक्सागन कंस्ट्रक्ट की जिसकी साइड ये सर्कल की बाउंड्रीज को टच करती हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसके अराउंड एक सर्कमस्क्राइब रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करनी है, यानी कि एक ऐसी हेक्सागन ड्रॉ करनी है जिसकी साइड्स हमारे सर्कल की बाउंड्री को टच करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट ओ लेते हैं। पॉइंट ओ
इसके ऊपर हम अपने कंपास के पॉइंटर को रखते हैं और 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करते हैं। अब इस सर्कल का एक डायामीटर ड्रा करते हैं। डायामीटर एक ऐसा कार्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो हम इस पॉइंट O से पास करता हुआ एक डायामीटर ड्रा करते हैं। इसको हम AD का नाम दे लेते हैं। आफ्टर दैट हम कंपास के पॉइंटर को इस सर्कल के रेडियस के जितना ओपन करते हैं, यानी कि जितना रेडियस है इस सर्कल का इतना हम कंपास के ओपन करेंगे कंपास को, और पॉइंट A को मरकज मानकर एक आर्क लगाएंगे जो सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। इन पॉइंट्स को हम नाम दे लेते हैं B और F का। इसी तरह नेक्स्ट हम ये करेंगे, इस पॉइंट B को O के साथ मिलाते हुए सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड कर देंगे। और डॉटेड लाइन से शो करेंगे इसको भी। और इस पॉइंट को हम पॉइंट E का नाम दे लेते हैं। इसी तरह पॉइंट F को पॉइंट O के साथ मिलाते हुए सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड कर देते हैं। और इस पॉइंट को हम पॉइंट C का नाम दे लेते हैं। तो इस तरह हमें सर्कल के ऊपर 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉइंट A, B, C, D, E एंड F। अब बारी बारी इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम कंपास के पॉइंटर को मुनासिब ओपन करेंगे। कंपास को मुनासिब ओपन करने के बाद पॉइंट A को मरकज मानेंगे और एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इसके ऊपर। पहला जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री का बनता है, जहां से ये आर्क शुरू होती है। सेकंड 120 का। अब इनको बाइसेक्ट कर लेंगे तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट होती हैं, इस पॉइंट को पॉइंट A के साथ मिला देना है। तो हमें टेंजेंट मिल जाएगा एट पॉइंट A। जिस तरह हमने पॉइंट A पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इसी तरह हम पॉइंट B, C, D और E, F पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए तमाम पॉइंट्स के ऊपर, पॉइंट A के ऊपर, B के ऊपर, C, D, E और F के ऊपर। तो जिन पॉइंट्स पर इन टेंजेंट्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इन पॉइंट्स को हम नाम दे लेते हैं P, Q, R, S, T एंड U। तो इस तरह हमारा जो रिक्वायर्ड हेक्सागन थी वो कंस्ट्रक्ट होगी, जिसके वर्टिसेस हैं P, Q, R, S, T एंड U। और ये जो रेगुलर हेक्सागन है
ये हमारे सर्कल के अराउंड बनी है, यानी कि ये सर्कमस्क्राइब रेगुलर हेक्सागन है और इसकी साइड्स हमारे सर्कल की बाउंड्री को टच करती हैं। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया।